नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए गणित के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूं। तो अपन ने अर्थमेटिक कर ली। आज हमारा क्या एडवांस चालू हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसके अपन क्या बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इसके MCQ करने वाले जो भी वर्तमान में आबकारी में पूछे गए हैं और MP पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर। तो इसके पहले आपके लिए कुछ जानकारी कि आपने अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार सिलेक्टेड हूँ, बाकी दिल्ली पुलिस, RRB, NTPC सभी में सिलेक्टेड हैं। ठीक है। तो अब क्या भाई साहब, अपन RRB हाइट और डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस के कुछ आपको बेसिक बातें याद रखनी चाहिए। ये बातें क्या हैं ये समझना। ठीक है। 3 फॉर्मूले आपको बेसिक जो है आपको डायरेक्टली याद रखने चाहिए। ये 3 क्या है, तो मान लीजिए आपको 3 ऐसे बना देना है ट्रायंगल। ये जो तीनों ट्रायंगल है ये आपको रट लेने हैं। अगर ये आपने रट लिए तो आपको क्या है, कितने भी क्वेश्चन आपके हाइट और डिस्टेंस से बनेंगे वो 100% बनने वाले। तो ये 3 ट्रायंगल है। यहाँ पर हमेशा 90 होता है। यहाँ क्या होता है भाई साहब, यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, यहाँ हमेशा 90 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करें तो मान लीजिए अगर यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ अगर 30 डिग्री है तो यहाँ क्या होगा, आपका 60 डिग्री होगा। वो 30 डिग्री के सामने क्या ए होता है, तो 60 डिग्री के सामने ए √3, 90 के सामने क्या होता है 2a। ये रट लेना। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई साहब आपके पास उन्नयन कोण दे दिया रहेगा अवनमन, तो उसके सामने एक भुजा दे देगा, तो आपको बेस पूछ लेगा, तो या आपको जो कर्ण है वो पूछ लेगा, तो इससे डायरेक्टली आपका बन जाएगा। अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर 60 का एंगल बना दे, यहाँ किसका 60 का, यहाँ 30 का बनेगा, तो 30 के सामने अब ये देखा अपन 30 के सामने, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा a √3, तो 90 के सामने 2a। अब एक और कंडीशन बनती है आपकी, क्या कंडीशन बनती है कि अगर दोनों जगह 45 डिग्री एंगल बन जाए, अगर दोनों जगह आपके 45 डिग्री एंगल बन गया तो 45 डिग्री के सामने ए, तो यहाँ भी 45 डिग्री के सामने ए होने वाला है। तो 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने a√2 होगा। ये क्लियर हो चुका होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये तीनों तो है। अगर आपको एक साथ 2 एंगल दे दे तो उसमें आपको क्या करना, तो उसको भी देख ले एक बार। तो अगर आपको 2 एंगल दे दे, मान लीजिए ये आपका है, मान लीजिए 2, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री से पहले देख रहा है, फिर वो कुछ दूरी चला, मान लीजिए वो d दूरी चला, उसके बाद उसने जो हाइट है उसका शीर्ष बिंदु उसको देखा तो वो 60 डिग्री एंगल उसका दिखा, तो ये उसकी हाइट उससे डायरेक्ट पूछेगा। तो इसकी हाइट क्या होने वाली, हाइट होने वाली d/2 √3। एक ये फॉर्मूला होता है। अगर वो 30 डिग्री से पहले देख रहा है, फिर कुछ डिस्टेंस चला, फिर वो अगर देखता है तो 60 डिग्री एंगल उसका बनता है, तो हाइट क्या होने वाली d/2 √3 होने वाली। एक और एंगल आपका बनता है, मान लीजिए कि पहले वो 30 डिग्री से देख रहा था, कितने 30 डिग्री से, अगर वो 45 डिग्री से देखने लग जाए तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ से ये d होने वाली, यहाँ तो क्या होने वाली, ये आपकी d होने वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा d/2 √3 + 1। क्या हो जाएगा भाई साहब, d/2 √3 + 1, ये हाइट हो जाएगी। एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनता है आपका, क्या बनता है कि अगर वो पहले 45 से देख रहा है, फिर अगर वो 60 से देखने लग जाए, किससे 60 से, तो यहाँ आपकी d होने वाली है, मतलब कवर करेगा वो d। तो हाइट क्या होने वाली, हाइट होने वाली d/2 √3 और √3 + 1। तो ये सभी आपको याद रखना, एक बार देख लेना ये भी, और ये अपन ने सिंगल जो किए हैं वो भी आपको एक बार देख लेना। अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, एक मीनार का आधार है, क्या है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक स्थिर बिंदु से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का, तो ऊंचाई आपको निकालनी। आप एक एंगल बना लीजिए। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया अपन ने। कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का आपका कोण है। ठीक है,
अब क्या है, यहाँ 30 मीटर दूरी पर है, मतलब यहाँ से कितना दूरी है, बिंदु जो होने वाला आपका 30 मीटर आपकी ये दे दी, ये आपकी अगर 30 मीटर दे दी तो 30 डिग्री 60, यहाँ अगर 30 है तो यहाँ आपका 60 होगा, जैसा मैंने बताया, यहाँ आपका 90 होने वाला। तो 30 डिग्री के सामने ए है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है आपका A√3 होता है। A√3 बराबर अगर 30 है आपका, तो ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो 30 बटे अपन करेंगे √3। अगर √3 को इसमें सोल्व करेंगे, ये वाला हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, √3 का ऊपर भी गुणा करेंगे, √3 का नीचे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ रूट से रूट हट जाएगा, ये रूट, इस रूट से ये रूट, यहाँ 3 काटे, 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 10√3 आने वाला। तो 10√3 आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं और सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनने वाले हैं वो पूरे अपन कवर करने वाले हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, एक पतंग है, एक पतंग का धागा 120 मीटर लंबा है, यह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पतंग की ऊंचाई आपको बतानी, ठीक है, क्या बतानी है आपको, पतंग की ऊंचाई बतानी है। मान लीजिए यहाँ पतंग है, पतंग से धागा 120 मीटर का है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ कितना 30 डिग्री का, तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा 60 डिग्री का, और यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ हमेशा 90 बनता है। अगर ये कंडीशन दी है 30, 60 और 90, तो ये क्या होता है, ये 2a होता है, और ये आपका 30 डिग्री के सामने क्या होता है a, और 60 डिग्री के सामने A√3 होता है। अब आपसे पूछा क्या पतंग की हाइट, मतलब a की वैल्यू पूछी है उसने, a की वैल्यू पूछी तो a की अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो a बराबर ये 2 का भाग दे देंगे, 120 में अगर 2 का भाग देता हूँ तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है भाई साहब, a की वैल्यू आपकी 60 आ चुकी है। 60 हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन बी में दिख रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो बातें मैंने शुरू में बताई थी आपको, वो तीनों ट्रायंगल और तीनों जो डबल एंगल वाले हैं वो आपको याद रखने, या स्क्रीनशॉट लेकर एक आप लिख कर उसको चिपका ले, ताकि अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो वो आप अच्छे से अगर कर लो उनको याद, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। अगला देखिए, एक टावर की ऊंचाई आपकी कितनी है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई आपकी 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर है, और टावर के आधार से कितनी दूरी पर स्थित एक बिंदु है जहाँ एंगल क्या बन रहा है, एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। अब 45 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ भी 45 का बनेगा, और ये तो आपका 90 का बनेगा। अब मैंने बताया था कि अगर 45 का है तो 45 के सामने ए, तो ये भी ए हो जाएगा, और ये 90 के सामने A√2 हो जाएगा। उसने क्या पूछा है हमसे कि टावर के आधार से कितनी दूरी पर, मतलब ए ही पूछा, ए की वैल्यू हमें 100 दी है, तो 100 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्या, एक व्यक्ति एक भवन के शीर्ष से 80 मीटर, क्या 80 मीटर दूर स्थित है, एक कार को देखता है, अवनमन कोण 60 डिग्री पाता है, तो भवन की ऊंचाई आपको बतानी। अवनमन कोण क्या है, एक व्यक्ति एक भवन है, एक भवन यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो एक कार है यहाँ खड़ी है, यहाँ क्या है कार खड़ी है आपकी, तो कार को देखता है, तो यहाँ से एंगल कितना, अवनमन कोण अगर यहाँ अगर 60 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा तो ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और ये तो आपका 90 होता है, बिल्कुल होता है, और यहाँ अगर 60 डिग्री है तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक भवन शीर्ष से 80 मीटर दूर स्थित, तो ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी 80 मीटर हो जाएगी, मतलब जो कर्ण है आपका 80 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में 30, 60 और 90 वाले में क्या होता है, आपका कर्ण हो जाता है 2a हो जाता है। अगर यहाँ से a की वैल्यू अपन निकालना चाहे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 में 2 का भाग देंगे 40 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि भवन की ऊंचाई, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, A√3 होता है, A√3 बोले तो 40√3 आपका हो जाएगा। 40√3 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि जो अपन ने शुरू में किए हैं, जो कॉन्सेप्ट अपन ने 3 देखे हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर वो देख लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद करने की ज़रूरत नहीं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। बाकी क्या है, वो टेबल लगाते हैं फिर फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है। अगला देखिए, अगला है एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, एक सीढ़ी है,
ये दीवार है, एक दीवार की साढ़े एक सीढ़ी खड़ी है भाई। यहाँ ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बना, ज़मीन से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ आपका 30 डिग्री का बनेगा और यहाँ तो आपका 90 का बनता ही है। तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3 मीटर दूर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। 30 डिग्री के सामने अगर ए है तो 60 डिग्री के सामने ए √3 बोले तो 3√3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, तो ये पूछे है तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a क्या है, ए की वैल्यू आपकी 3 है, 2a आपका 6 हो जाएगा। 6 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, यदि एक टावर की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर सूर्य का अनुमान कोण क्या है। यदि एक टावर की छाया और की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। अब यहाँ देखना कि बराबर कब होती है, जब छाया यहाँ तो 90 का होता है, यहाँ क्या होता है 90 का। यहाँ आपका कौन सा एंगल लें कि बराबर है। अपन ने सबसे पहले देखा था, एक बार दिखा देता हूँ कि बराबर कब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखो तो बराबर कब हो रहे हैं, बराबर आपका जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब आपकी ऊंचाई और जो बेस होता है वो बराबर होता है। यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ इसी से अगर आपने याद किया है तो आपका यहीं से आपका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ बराबर कब होगा, जब 45 डिग्री होगा। जब क्या भाई साहब यहाँ 45 डिग्री होगा तभी आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और ये आबकारी में पूछे गए और मध्य प्रदेश पुलिस में भी पूछे गए थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रेक्षक बोले तो क्या होता है, एक प्रेक्षक बोले तो एक व्यक्ति खड़ा है। प्रेक्षक जो 1.5 मीटर लंबा है और वह एक टावर से 28.5 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति है भाई। कितना, एक आपका व्यक्ति है जो टावर से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। यहाँ टावर है और इसकी हाइट कितनी है, प्रेक्षक की आपकी 1.5 मीटर है। यहाँ प्रेक्षक की हाइट की अगर बात करूँ तो ये 1.5 मीटर है। अब क्या, यदि उसकी आंखों से टावर का उन्नयन कोण क्या बताना, यहाँ से टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहाँ से कितना है भाई, हाइट की अगर बात करें तो यहाँ से उसका कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ भी आपको 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर 45 डिग्री के सामने 28.5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, 28.5 हो जाएगी। और नीचे क्या है, 1.5 तो है ही सही। 28.5 में से एक और 1.5 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 30 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक खंबे की ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात आपका ये है 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना। यहाँ भी अपन एंगल बनाएंगे, यहाँ भी अपन ने एंगल बनाया। आपकी क्या है भाई साहब, ऊंचाई और छाया। ऊंचाई का रेशो आपका ए और छाया क्या है √3। अगर ऊंचाई आपका 1 और √3 कब आता है, 1 मान लीजिए यहाँ ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये a√3 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू कब होती है, जब 30 डिग्री होता है और यहाँ 60 डिग्री होगा तो a√3 हो जाएगा। तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा, उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री हमारे ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मीनार जो है शीर्ष का एक बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी। वही कॉन्सेप्ट अब डबल वाले आ चुके हैं हमारे पास। कौन से, डबल एंगल वाले आ चुके हैं। यहाँ से देख रहा था वही, तो यहाँ से वो कितने का देख रहा था, 30 डिग्री से देख रहा था। लेकिन उसने क्या किया, 40 मीटर चल दिया। कितना मीटर चल दिया, 40 मीटर चल दिया। तो उसका कोण आपका 60 डिग्री हो जाता। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालें, हाइट निकालें। हाइट क्या होती है, d/2√3। ये क्या होता है आपका, d होता है तो d/2√3। तो यहाँ 40/2 √3 होता है। 40/2 क्या होता है, √3। तो 2 से काटेंगे 20 बार तो 20 √3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
20√3 आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मीनार के शीर्ष, क्या भाई साहब, एक मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण 45 डिग्री है और ये 50 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री हो जाता, तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन इसमें क्या है, आपका एंगल चेंज हो रहा है। तीनों जो डबल वाले हैं सभी में आपको अलग अलग बन रहा है। पहले कितना था, यहाँ 45 डिग्री था, फिर क्या हो रहा, 60 डिग्री हो रहा। कितना चला वो, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 50 चला। तो यहाँ आपका क्या बनता है, यहाँ अगर देखो तो ये आपकी डी होती है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, एज बराबर हाइट क्या होता है, d/2 √3 और √3 + 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अगर देखिए तो 50/2 √3 और √3 + 1 हो जाएगा। तो 50/2 आपको 25 और 25 √3 और √3 + 1, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्या है, बिल्कुल है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार ये 45 और 60 वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके अलावा क्या, 45 और 60 वाला ये अपने देखा था d/2 √3 और √3 + 1, और 30 और 45 वाला भी याद रखना है, एज बराबर d/2 √3 + 1 आपका होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको देखना, एक मीनार है जिसके शीर्ष एक बिंदु ए से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो रहा है और वह 30 मीटर जो है चलने के बाद उसका उन्नयन कितना, 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी, मीनार की क्या बतानी, ऊंचाई बतानी। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन। यहाँ चला वो, यहाँ पहले वो 30 से चल रहा था, फिर वो 45 से चलने लगा, 45 से देख रहा कितना चला, वो 30 मीटर चला। तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी d/2 √3 + 1। d/2 मतलब 30 का आधा आपका 15 और √3 + 1 हो जाएगा। तो 15 √3 + 1 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण आपका कितना है, 23 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40 √3 मीटर है तो टावर की ऊंचाई आपको बतानी। यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ क्या है भाई साहब, एक ये प्लेटफॉर्म है आपका जो 5 मीटर है, जिसकी हाइट क्या है, 5 मीटर है। तो हाइट की बात करें तो इसकी हाइट क्या है, 5 मीटर है। पर प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति का उन्नयन कोण, किसी टावर का, यहाँ एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण कितना है, 23 डिग्री। यहाँ से अगर देखते हैं टावर का उन्नयन कोण आपका 23 डिग्री है। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें 40 √3 हो जाएगी। अगर 30 डिग्री सामने है तो यहाँ 60 होगा, 60 डिग्री के सामने 40 √3 है, तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 40 आ जाएगी। और नीचे अगर बात करें तो आपका जो टावर होता है वो नीचे से ही लगा होता है, ज़मीन से जड़ा हुआ होता है, ना कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। 5 ही है, तो 40 और 5 क्या हो जाएगा, 40 और 5 अगर जोड़ें तो 45 हो जाएगा। 45 आपकी क्या होने वाली है, तो टावर की हाइट क्या होने वाली, 45 मीटर होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी हाइट और डिस्टेंस का ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, एक 6 फीट लंबा आदमी है जिसकी छाया क्या है, 4 फीट लंबी है। उसी समय एक झंडे की छाया 42 फीट लंबी है, तो झंडे की ऊंचाई आपको बतानी। तो यहाँ क्या सेम रेशो में आपको लिखना पड़ता है। यहाँ 6 फीट लंबा आदमी है बिल्कुल, तो 4 फीट उसकी क्या बन रही, छाया बन रही। अगर यहाँ अपने को हाइट पता नहीं है तो आपकी छाया कितनी बन रही, 42। तो मतलब अपन ने हाइट अगर ऊपर रखी है लंबा, तो नीचे छाया रखी, यही आपको रखना। यहाँ से काटेंगे 2 × 6, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटा अपन 21 बार, 21 × 63, 1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 63। तो आपका ऑप्शन किस में है, 63 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो झंडे की ऊंचाई क्या होने वाली, 63 फीट होने वाली। तो ये थी तो हमारी क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी, और मैंने आपको जो ये बताया है ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या है अच्छे से रट लेना, क्योंकि हाइट और डिस्टेंस में अगर आपने ये 3, तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी और 3 कंडीशन आपकी ये बनने वाली है।
अगर ये आपने रट ली तो आपका हाइट और डिस्टेंस में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।